अगर आपको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इंसान कभी चाँद पे उतरा होगा, तो शायद आपने कहीं न कहीं ये सुना होगा कि ये सब हिस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन था, जो कि शायद 2 मुल्कों की सुपर पावर बनने की दौड़ का साइड इफ़ेक्ट था। और ये सब नासा ने एक फ़िल्म क्रू की मदद से एक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया और शायद नील आर्मस्ट्रांग एक एक्टर था। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. और अकॉर्डिंग टू द सर्वे दुनिया में आज भी 25 से 30% लोग यही मांगते हैं कि इट वाज द बिगेस्ट होक्स पुल्ड बाय अमेरिकन्स इन हिस्ट्री। टू डीपली अंडरस्टैंड दिस थ्योरी हमें हिस्ट्री में वापस जाना होगा ड्यूरिंग द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर II। Charges the German tanks. German aircraft carried out a number of attacks on Great Britain last night. 1941 में अमेरिका ज्वाइन करता है अलाइड फोर्सेस को टू सेव द वर्ल्ड। नाउ इट्स लाइक सोवियट्स, अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड द अलाइड फोर्सेस won the war। Truman announced the official surrender. अब प्रॉब्लम ये था कि दुनिया को रूल कौन करेगा, सोवियत या अमेरिकन्स। यूएसए से कि यूएसएसआर पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है और यूएसएसआर was not happy with USA's increasing firepower। क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड थे और डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वॉर में एंगेज नहीं हो सकते थे, इसी वजह से अ न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर स्टार्टेड। और रेस टू टेक्नोलॉजी भी इसी कोल्ड वॉर का एक हिस्सा थी और एक ऐसी रेस जो इससे पहले दुनिया ने कभी ना देखी थी, रेस टू स्पेस। This nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 1957 के अंदर सोवियट्स ने पहला डॉग स्पेस में लॉन्च किया। In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik #2, carrying a live dog. सोवियट्स ने अमेरिकन से पहले फर्स्ट ह्यूमन को स्पेस में भेजा जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया और ये एक नया माइलस्टोन था स्पेस रेस के अंदर। स्टार्ट में ऐसा लग रहा था दैट सोवियट्स आर गोइंग टू विन दिस रेस। सो अमेरिका नीडेड टू रिप्लाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजैक ने एक नई एजेंसी बनाई जिसका काम सिर्फ स्पेस रिसर्च करना था एंड इट वाज प्रूफ टू बी अ गुड डिसीजन। इसका नाम इन्होंने नासा रखा और इसके कुछ अर्सा बाद ही इन्होंने स्पेस सैटेलाइट्स और ह्यूमंस को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया। बट सोवियट्स वर अ पॉइंट अहेड क्योंकि नासा अभी तक किसी भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेज पाई थी जो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ को पूरा कर पाए। तो यहाँ से अमेरिकन्स डिसाइडेड टू बीट सोवियट्स इन द स्पेस रेस और उन्होंने इसका एक नया गोल सेट किया कि जो भी चांद पे पहले लैंड करेगा ही विल विन। 1963 में रशिया ने पहली खातून एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा और 1965 में पहला बंदा एलेक्स लेनोवो जिसका ताल्लुक रशिया से था उसने स्पेस के अंदर वॉक किया एंड दीज वर द बिगेस्ट माइलस्टोन। सोवियट्स को compete करने के लिए नासा ट्राइड देयर बेस्ट एंड इवेंचुअली दे वर गेटिंग सम सक्सेस। नासा भी इंटायर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में ह्यूमन भेजने में कामयाब हो चुका था। बट देन समथिंग रॉन्ग हैपेंड इन 1967। America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. ये नासा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बट दे डिडंट गिव अप। 1968 के अंदर नासा ने बिगेस्ट ब्रेकआउट इन द ह्यूमन हिस्ट्री अचीव किया और उनका अपोलो 8 शिप सक्सेसफुली मून को ऑर्बिट करके आया जिसके अंदर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इसी को काउंटर करते हुए 1969 में रशिया ने स्पेस में क्रू एक्सचेंज किया और ऐसा लगता था कि इन दोनों मुल्कों में से कोई भी किसी भी वक्त चांद पर लैंड कर सकता है बिकॉज दीज बोथ वर अचीविंग सम मैग्निफिसेंट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बट सवाल ये था कि पहले ये कौन कर पाएगा। 1969 की एक सुबह पूरी दुनिया अपने टेलीविजन सेट्स के साथ चिपकी हुई और पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला था। 3 एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के अंदर बैठे और उन्होंने चांद की तरफ अपना सफर शुरू किया जिसको कई लाखों सालों से हम लोग खुद से दूर देखते आए थे एंड सम ऑफ अस इवन वर्शिप्ड इट। तकरीबन 4 दिन और लाखों किलोमीटर का सफर करने के बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स मदरशिप से अलग हुए और उन्होंने चांद की सतह की तरफ उतरना शुरू किया एंड एट लास्ट दे लैंडेड ऑन द मून। One small step for man, one giant leap for mankind.
Hippity hopping along. Ignition. Burn away, Houston. Vector good. We're burning flat. That's fast. Americans were the first to do that and the race was over. और ना सिर्फ अमेरिका, it was the biggest achievement for human history. This is Mike Wallace at the CBS Newsroom. और जैसे in ही New लाइव York. टेलीकास्ट खत्म हुई, people started raising questions. लोगों का कहना था ये सिर्फ एक धोखा है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिया है ताकि वो पूरी दुनिया की सुपर पावर बन सके. बेसिकली इट वाज वॉर बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. और इसके 2 साल बाद आप जेम्स बॉन्ड की एक मूवी का क्लिप भी देख सकते हैं जिसमें जेम्स बॉन्ड को नवाडा डेजर्ट के अंदर भागते देखा जा सकता है जहां वो एक्सीडेंटली एक सीक्रेट मून लैंडिंग फिल्म सेट पर पहुंच जाता है जो कि डायरेक्टली रेफरेंस था अमेरिका के 1969 मून लैंडिंग की तरफ. कुछ सालों के बाद एक एक्स नेवी ऑफिसर और नासा का अपोलो टेक्निकल रॉकेट राइटर एक किताब लिखता है और इस किताब में बहुत सारे ऐसे एविडेंस दिए गए हैं जिसने इससे इस बात को साबित किया कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं. आई कैन नॉट डिस्कस द होल बुक हियर विद यू. मेन पॉइंट ये था कि इस फोटो के अंदर स्टार्स क्यों नहीं है, क्योंकि चांद में ना तो कोई पोल्यूशन है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर, तो हमें स्टार्स क्लियर नजर आने चाहिए. बट इन दैट पिक्चर देयर वर नो स्टार्स. तो क्या ये तस्वीर ऐसी नहीं दिखनी चाहिए? Yes, actually I found Rocketdyne as a sort of white-collar WPA. In other words, the government was pouring billions of dollars into rocket research, but much of the money was wasted. दूसरा पॉइंट जो रेस किया जाता है वो फ्लाइंग फ्लैग है कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको ये झंडा उड़ते हुए नजर आएगा. हत्ता कि चांद के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी हवा नहीं है, तो हाउ द हेल इज दिस फ्लैग मूविंग? और अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो ये फ्लैग तब तक ही मूव कर रहा है जब तक इसको ग्राउंड के अंदर पोस्ट किया जा रहा है. यानी कि ये झंडा जो एस्ट्रोनॉट्स की मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से हिल रहा है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हवा की वजह से. जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 40,000 के करीब एम्प्लॉइज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स और हर तरह की एजेंसी, स्पेस एजेंसीज को धोखा देना उस वक्त नासा के बस की बात नहीं थी. और ये सब कुछ रियलिटी में हुआ जिसको बाद में उठाए गए क्वेश्चंस की वजह से एक कंस्पिरेसी थ्योरी में बदल दिया गया जिसमें कई सारे लोग अब इस दुनिया में मानते हैं. और जहाँ तक मुझे लगता है प्रूफ्स के नाम पे इस कंस्पिरेसी थ्योरी वालों के पास सिर्फ बड़े बड़े क्लेम्स हैं. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या यह एक हॉक्स था या फिर रियलिटी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा.